नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों जावास्क्रिप्ट की क्लास शुरू कर रहे हैं, जो कि दोस्तों एकदम बेसिक टू एडवांस होगी। सबसे पहले हम सब इसमें छोटे-छोटे पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले आज की आपकी क्लास जो है इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसमें हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इन सब के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। और दोस्तों जब से जावास्क्रिप्ट बनी है, तब से लेके 2025 तक जितने भी जावास्क्रिप्ट में अपडेट हैं, हर अपडेट को हम सब कंप्लीट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है आपकी एकदम लेटेस्ट क्लास है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या होती है, बच्चों की समस्या होती है कि किसी चीज़ को पढ़ते लेते हैं, हाँ, अपने से टाइप भी कर लेते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। किसी वेबसाइट में जब अप्लाई करने लगते हैं, तो समस्या हो जाती है। इन सबको समस्या को देखते हुए आपको एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिस पे सिर्फ़ आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या होती है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट आप एकदम एडवांस बन जाइए। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की अगर हम सब बात करें, तो जावास्क्रिप्ट होता क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है दोस्तों? ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? यूज़ इन वेब डेवलपमेंट। इट इज़ यूज्ड टू मेक वेब पेज इंटरैक्टिव। देखिए, इसका जो यूज़ होता है, पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि इंटरैक्टिव क्या होता है? इंटरैक्टिव मतलब क्या है कि हम कैसे इसे को पेज में अप्लाई करके इंटरैक्टिव बनाएँगे? इसके लिए हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। इस पे हम रिटर्न आएँगे। पहले आपको एक चित्र दिखाते हैं। देखिए, ये एक साइकिल है। साइकिल को हमने डिज़ाइन कर दिया किससे? एचटीएमएल से। जब आप एचटीएमएल से डिज़ाइन करेंगे तो फिर साइकिल ऐसी ही दिखेगी। क्या देखने में अच्छा लग रहा है? आप कहेंगे नहीं। अब इसमें जैसे हम सीसेस लगाएँगे, सीसेस लगाने पे साइकिल अभी हमारी देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगने लगेगा, अब हमारी ये साइकिल है। लेकिन जैसे इसमें हम जावास्क्रिप्ट लगाएँगे, अब देखिए इसमें अंतर क्या है? यह तो आपका था, सीसेस तो था, लेकिन सीसेस में ये चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट मिल जा रही हैं, वह चीज़ें मिल जा रही थी? नहीं मिल पा रही थी। इसलिए हमने जैसे इसमें सीसेस लगाया, वह वो सीसेस लगाने के बाद कलर तो आ गया, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट लगाया, वह चीज़ फंक्शन करने लगी, वह चीज़ चलने लगी। तो इसे हम एक उदाहरण के ज़रिए आपको और समझाते हैं। देखिए, आपके पास एक स्टॉप वॉच दिख रही है। स्टॉप वॉच ये पूर्णतः एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही आप इस पे आ रहे हैं, देखिए होवर करने पे कलर चेंज हो जा रहा है। स्टॉप पे आ रहे हैं, स्टार्ट पे आ रहे हैं, रीसेट पे आ रहे हैं। यह चीज़ डिज़ाइन आप किससे कर सकते हैं? यह डिज़ाइन आप एचटीएमएल सीएसएस से कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे इस पे स्टार्ट पे क्लिक करें, अब देखिए क्या अंतर देखने को मिला? यह चीज़ जो हो रहा है, यह जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। आप जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करेंगे, देखिए रुक गया। जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, चलने लगा और जैसे ही आप रीसेट से कर रहे हैं, तुरंत सारी संख्याएँ रीसेट हो गई। यह चीज़ जो हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। अब आपका कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट का हम सब यूज़ कैसे करेंगे? तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ तक समझ लिए थे ना, अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, एक चीज़ आता है जावास्क्रिप्ट क्रिएट किसने किया था? तो आप समझिए जावास्क्रिप्ट वाज़ क्रिएट बाय वेडेन इच कितने में? 1995 में किया था। इसका जावास्क्रिप्ट कब बनाई गई थी? 1995 में यह बनाई गई थी। यह जो बैडेनिस थे किसमें कहाँ पे काम करते थे? यह काम करते थे नेटस्केप में काम करते थे। इसी में यह काम करते थे। उसी काम करने के दौरान ही 1995 में इन्होंने बनाया था और बनाया कितने दिनों में था? सिर्फ़ 10 दिनों में यह जावास्क्रिप्ट बनाया था। तो ये क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा, तो जावास्क्रिप्ट बनाया तो गया था, क्या तब भी जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रहा ही था? नहीं दोस्तों, तब इसका नाम ओरिजिनल फर्स्ट नाम इसका था, मोका नाम था। इसके बाद इसे बदला गया नाम। क्या बनाया गया? लाइव स्क्रिप्ट किया गया। क्या किया गया? लाइव स्क्रिप्ट किया गया। लेकिन फिर नेटस्केप इसका नाम फिर जावास्क्रिप्ट रखा किसने था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछ सकते थे कि जावास्क्रिप्ट का पहले क्या नाम था? किसने बनाया था? वह किस कंपनी में काम करते थे? तो आप समझिए कि नेटस्केप ने इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रखा। क्यों रखा? बिकॉज़ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज़ वेरी पॉपुलर। उस समय जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, दोनों ही बहुत पॉपुलर थी। इसलिए इसको जो है जावास्क्रिप्ट रखा गया। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, जावा एंड जावास्क्रिप्ट हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन। मतलब जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग-अलग लैंग्वेज है। सिर्फ़ नाम जावा स्क्रिप्ट जावा मिल रहा है, लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
सबसे पहले हम सब यूज़ को समझने से पहले, जावास्क्रिप्ट का यूज़ को समझने से पहले आपको हम बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, फिर इसे हम अपने फ़ोल्डर में कैसे लाएँगे, ये सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आज की आपकी क्लास इंट्रोडक्शन ही क्लास है, तो इसमें हम जो बेसिक चीज़ था उसे बताएँ। अब आपको हम बताते हैं जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना, अप्लाई करना, कैसे हम इसे करेंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे ही आप अपने जो है क्रोम पे आएँगे, यहाँ पे लिखेंगे वीएस कोड। वीएस कोड अगर आप जैसे ही इसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए हमारे में तो डाउनलोड है, लेकिन आपको डाउनलोड करके हम बताते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे और दिखा देते हैं, अंतर क्या होता है डाउनलोड करते समय। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास यह न्यू फ़ोल्डर है, अगर न्यू फ़ोल्डर को हम सब ओपन करना चाहें किसमें, वीएस कोड में, देखिए यहाँ पे तुरंत ऑप्शन आ जा रहा है, वीएस कोड में आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में ऑप्शन ऐसा ना दिखता हो, क्यों ना दिखता हो उसको भी हम बता देते हैं। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे विंडो है, विंडो के लिए आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल करते समय दोस्तों वहीं पे आपको सेटिंग होती है, अगर वहाँ पे आप उसे क्लिक कर देते हैं, फिर आपका जो यहाँ से सीधा-सीधा ऑप्शन आ जाता है ओपन करने के लिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ से भी ओपन करके आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से न्यू फ़ोल्डर को इसमें खोल लिए, वीएस कोड में खोल लें। जैसे ही वो डाउनलोड होता है, आपको हम करके आपको दिखा देंगे, ताकि समस्याएँ काफ़ी बच्चों की होती हैं कि सीधा नहीं ओपन होता। उसे आप डाउनलोड होने दीजिए। हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर में आ गए हैं वीएस कोड में। वीएस कोड आप ओपन करेंगे, सेम ऐसे ओपन होगा। आप इस फ़ाइल से, 1 मिनट यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ से आप फ़ाइल बनाएँगे। जैसे ही अगर 1 मिनट आपको हम यहाँ पे दिखाएँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक आते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम कर दे रहे हैं। देखिए, ये जो है न्यू फ़ोल्डर, हमारा न्यू फ़ोल्डर क्लिक है तो ठीक है। अगर यहाँ से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, कोई फ़ोल्डर बनाना चाहे, कहाँ पे बन रहा है वो भी आप देख लीजिए कि आपका डेस्कटॉप पे बनेगा। यहाँ से आप कोई फ़ाइल बना सकते हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हमने फ़ोल्डर ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे एक बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, इंडेक्स। जैसे आप इंडेक्स इंडेक्स डॉट, अगर आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहे हैं तो जेएस है, सीएसएस की बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, उसमें लिख सकते हैं सीएसएस। अगर आप एचटीएमएल की बना रहे हैं तो आप एचटीएमएल। हम यहाँ पे एचटीएमएल की बना रहे हैं। एचटीएमएल के बारे में आपको तो पता ही होगा, एचटीएमएल क्या है? देखिए, जैसे ही आप एचटीएमएल भी बनाएँगे, चलिए इसे हटाते हैं पहले। देखिए, यहाँ से 1 मिनट, एक फ़ोल्डर बना हुआ है ना, यहाँ से हमको फ़ाइल बनाना है, सॉरी। एक हमारा वहाँ फ़ोल्डर क्रिएट होगा, इसे हटा देते हैं। यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं इसे। अब देखिए, ये हमारा एचटीएमएल पेज है। जैसे ही हम इसमें बॉयलर पेट प्लेट अब देखिए, अब हमारे पास एक पेज तैयार हो गया हमारा एचटीएमएल का। इसमें देखिए लिखा क्या गया है। जावास्क्रिप्ट 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो जावास्क्रिप्ट आप चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जब आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप ऐसे में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई प्रोग्राम करना हो, कोई फ़ाइल बनाना, तो फिर अलग-अलग करिएगा। एचटीएमएल अलग रहे, सीएसएस अलग रहे, जावास्क्रिप्ट अलग रहे। तो यहाँ पे हम सब एचटीएमएल को देखते हैं। जैसे अगर इसमें हमको लिंक भी करना होता है, आप चाहें तो अगर हमको इसी में कोई डिज़ाइन करना है, जैसे तो ये आप आपको इसको हम रन करके दिखाते हैं थोड़ा-सा। देखिए, पहले हम स्क्रिप्ट करिए। स्क्रिप्ट, अगर हम एचटीएमएल में ही जावास्क्रिप्ट लिखें तो हमको स्क्रिप्ट के अंदर ही सारी चीज़ लिखना होता है। और स्क्रिप्ट होता कहाँ पे है? स्क्रिप्ट आपका रहेगा जस्ट बॉडी के पहले, जहाँ बॉडी आपका खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है बॉडी ना, जस्ट इसके ऊपर ही आपका स्क्रिप्ट रहेगा। अगर इसमें हम कोई चीज़ जैसे करा रहे हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग डॉट लॉग, जैसे ही अब देखिए, जैसे ही हम इसमें स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग शिखर लिखते हैं, वैसे अगर इसको हम जैसे जैसे लाइव करेंगे,
यह चीज़ हमारा दिखने लगेगा। अब दिख कहाँ रहा है? आप कहेंगे इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो खाली है एकदम। दिख ही रहा है दोस्तों, आपको इंस्पेक्ट करना होगा। इंस्पेक्ट करने के बाद ये आपका दिखेगा कंसोल में। आप जैसे कंसोल करेंगे, आपका यहाँ पे देखिए यह दिखने लगेगा। तो यह चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम कोई चीज़ कैसे जो है जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो कहाँ पे हमको दिखेगा। जावास्क्रिप्ट दोस्तों सिर्फ आप इतना ही ना देखिए, अभी हम भी तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यह चीज़ होता क्या है। जैसे इसी चीज़ को हम एचटीएमएल में ही कर रहे थे, लेकिन जो करने का सही तरीका उसको आपको हम बताते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं, ये देखिए स्क्रिप्ट करते हैं, इसको लिंक करते हैं स्क्रिप्ट, ये सारसी जैसे आप लिखेंगे, ये सारसी। अब यहाँ पे आप जो फाइल का नाम बनाए, इसे इंडेक्स बनाए ना, इंडेक्स डॉट जीएस करेंगे, ये अब हमारा लिंक हो गया। अब इसी चीज़ को हम अगर जब यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं, वही सेम रिजल्ट आएगा, वही सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी देखिए आ गया तुरंत रिजल्ट। अब अगर आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो नहीं पुराना ही रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए। इसे हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, अगर हम इसको लिख रहे हैं, देखिए हमारा ये आएगा नहीं आएगा, तुरंत ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया। यही चीज़ होता है कि हम जो अच्छे कोडिंग के तरीका है, अच्छे कोडिंग का तरीका है कि आप जो है सीधा-सीधा नए फाइल में ही बनाएँ और कमेंट भी आपको करना है। जैसे अभी कोई चीज़, जैसे हम आप एक चीज़ आपको बता रहे हैं, कमेंट करना है, आपको बता दें। जैसे आप जैसे ही कंट्रोल स्लैश दबाएँगे तो आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन हो जाए। इसमें आप कमेंट करने का प्रयास करें। जैसे अभी आप कोई बटन के डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बटन, यह बटन चीज़ है। ऐसा करने से आपको पता रहेगा कि दिखता रहेगा, हाँ, यह चीज़ हमारा बटन है। तो ऐसे करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पे आपने 2 चीज़ समझ लिया, एक आप एचटीएमएल में कैसे क्रिएट करेंगे, एक आप अलग से फाइल बनाएँगे तो उसमें कैसे क्रिएट करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कैसे चलाएँगे। आपको वह बता देते हैं जो हमने डाउनलोड कर रहे थे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया फाइल, डाउनलोड ओपन जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन माँगता है। इंस्टॉल आप जैसे ही करेंगे, आपको हम इंस्टॉल नहीं करेंगे लेकिन पूरा प्रक्रिया बता देंगे कि आप कैसे भी किसी फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके डायरेक्ट वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी दे दिया, तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो 1 मिनट बताते हैं आपको। वहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आता है, चेक करने का ऑप्शन आता है, आप उसे सारे चेक कर ही दीजिए। लिखा रहेगा कि हाँ, टिक करना है, तो आप टिक करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके उम, कंप्यूटर में सीधा डायरेक्ट ओपन करने का ऑप्शन आएगा। अगर तब भी समस्याएँ हो रही हैं तो आप कमेंट करिएगा, उसे हम बता देंगे। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट समझ लिए कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपको करना है, जैसे इसमें हम अलर्ट देते हैं। अब अलर्ट क्या होता है? अलर्ट के लिए आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे इसमें हम अलर्ट लिखते हैं, इसे हम अलर्ट करके आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम नाम लिखते हैं, देखिए जैसे अब इसमें हम रन करते हैं, आप देखिए आपके पास एक अलर्ट आ गया, पॉपअप आ गया, हाँ, ये चीज़ सब चीज़ हम इसको समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए अब नाम आ गया ना अलर्ट करके, तो ये है जावास्क्रिप्ट से ही है। अब हम समझते हैं, अपने पेज पे चलते हैं। पेज के चलने के मतलब कि जहाँ पे हमने छोड़ा था आपकी क्लास को, यहाँ। अब हम समझते हैं यूजेस इसके क्या-क्या हैं। आप पे इसमें जो है वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल ऐप बनाना है, मोबाइल ऐप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर सर्वर साइड डेवलपमेंट, आप सर्वर साइड में भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस स्टाइल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जावास्क्रिप्ट से सीएसएस को भी चेंज कर सकते हैं। सीएसएस को चेंज करने का कहने का तात्पर्य यहाँ से है दोस्तों, जैसे आप सीएसएस में कलर को लगाएँ, आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, लेआउट को बना सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। यह सब किससे कर सकते हैं? यह आप जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट की अगर हम सब बात करें तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ एचटीएमएल में जोड़ना, रिमूव करना, मॉडिफ़ाई करना, ये सब आप एचटीएमएल में भी कर सकते हैं। किससे? जावास्क्रिप्ट से। आई होप इंट्रोडक्शन की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम सब कल आपको
एक नई क्लास के साथ उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।